गर्ल्स हॉस्टल में नहाती लड़कियों के वीडियो बनाने वाला मास्टरमाइंड सेना का जवान हुआ गिरफ्तार। जी हां, पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस केस में आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में नहाती हुई लड़कियों के वीडियो बनाने की आरोपी लड़की जिस व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप पे चैट करती थी और जो लड़का उसे सब कुछ डिलीट करने के लिए धमका रहा था, वो लड़का यही सेना का जवान संजीव सिंह है। आसान सी भाषा में कहें तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सेना का जवान संजीव सिंह निकला है। जानकारी के मुताबिक अब पंजाब पुलिस आरोपी संजीव को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल करेगी। आपको बता दें, नहाती हुई लड़कियों का वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी को 24 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि कल सोमवार से यूनिवर्सिटी फिर खुल जाएगी। देखें अगली खबर। फोन चोरी होने या खोने पे अब घबराने की जरूरत नहीं, खुद ही फोन को कर सकते हैं ट्रैक और ब्लॉक। जी हाँ, अक्सर मोबाइल खो जाने पे लोगों को ये डर होता है कि उनके फोन की जानकारी कहीं लीक ना हो जाए या फिर कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो अब आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सरकार ने समस्या का हल निकालते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं। तो खोए या चोरी हुए फोन की शिकायत करने के लिए या फोन को ट्रैक या ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CEIR.gov.in, आपको इसे विजिट करना होगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका चोरी हुआ या खोया हुआ फोन दोबारा मिल जाता है तो आप उसे ब्लॉक करने के बाद खुद दोबारा अनब्लॉक भी कर सकते हैं। देखें अगली खबर। ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 72 गाड़ियों ने 9 घंटे में पाया काबू। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में भड़की आग पर देर रात काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 72 गाड़ियों ने करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। बताया गया है आग बुझाने में एयरफोर्स की दमकलों की भी मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक आग करीब 2 बजे फैक्ट्री में लगे बिजली का मीटर फटने से लगी। बताया गया है फैक्ट्री में जूता चप्पल बनाने के लिए प्लास्टिक फोम केमिकल के साथ ही तैयार माल भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। दोस्तों आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आग कितनी ज्यादा भयंकर रही होगी, जिसको बुझाने में दमकल केंद्र की 72 गाड़ियां लगी। देखें अगली खबर। सीहोर में पत्नी को पेट्रोल डाल के जलाने का आया वीडियो। उज्जैन ले जाने के लिए आया था पति, साथ नहीं गई तो आग लगा दी। जी हां, मध्य प्रदेश के सीहोर में मायके में रह रही पत्नी को पति ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। इसके बाद आरोपी पति भाग निकला। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अब भोपाल रेफर कर दिया गया है। बताया गया है महिला का ससुराल उज्जैन में था, पति उसे लेने के लिए आया था। साथ नहीं चलने पे पति ने जलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें ये घटना बीते शुक्रवार देर शाम सीहोर के कस्बा चौकी इलाके की है। देखें अगली खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी का बड़ा एक्शन, आरोपी के पिता और भाई को किया पार्टी से बाहर। जी हां, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस की चर्चा देश भर में हो रही है। अब इसी केस को लेकर ताजा खबर है कि भाजपा ने आरोपियों के पार्टी से जुड़े रिश्तेदारों पे कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, उसके पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले बीते रोज सुबह ही चिल्ला नहर में अंकिता की लाश मिल गई। बताया गया आरोपियों ने पुलिस को भटकाने के लिए अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं इस केस को लेकर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीती रात प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी उस पे बुलडोजर चला दिया। वैसे दोस्तों अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी का नाम जैसा कि हमने आपको बताया पुलकित आर्य है, जो कि भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है। आपको बता दें 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश स्थित इसी के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। साथ ही आपको बता दें बीते रोज सुबह अंकिता की लाश मिलने के बाद ऋषिकेश के एम्स में बॉडी का पोस्टमार्टम भी किया गया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया। अंकिता का शव देर शाम ऋषिकेश के श्रीनगर पहुंच गया। देखें अगली खबर। कंगना रनौत के मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं। इसी मामले में हेमा मालिनी बोली कि क्या फिल्म स्टार ही चाहिए, ऐसे तो कल राखी सावंत भी आ जाएंगी। जी हां, अभिनेत्री कंगना रनौत के मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस पर मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने रिएक्शन दिया है। हेमा मालिनी ने कहा, मथुरा में क्या सब फिल्म स्टार ही चाहिए। साथ ही कहा, मथुरा का जो सांसद बनना चाहेगा उसको तो आप बनने नहीं देंगे, ऐसे तो कल राखी सावंत को भी भेज देंगे। तो दोस्तों फिलहाल जो अटकलें लग रही हैं अगर वो सच साबित हो जाती हैं तो आने वाले 2024 में जो लोकसभा को चुनाव होगा तो उसमें मथुरा की सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ सकती हैं। देखें अगली खबर। भभक्ति ज्वालामुखी के ऊपर नंगे पांव चले एडवेंचर लवर्स, 856 फीट ऊपर रस्सी पे किया स्टंट, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। जी एडवेंचर लवर्स का ज्वालामुखी के ऊपर नंगे पांव रस्सी पे चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे राफेल जुग्नोब्रिडी और अलेक्जेंडर सुल्फ ने परफॉर्म किया है। जानकारी के मुताबिक इस स्टंट से दोनों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बताया गया है जोड़ी ने सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर सबसे लंबे स्लेक लाइन वॉक को पूरा करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। वीडियो में राफेल और अलेक्जेंडर नंगे पांव 201 फीट मीटर
यानी कि लगभग 856 फीट ऊपर रस्सी पे वोल्केनो के एक कोने से दूसरे कोने पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि स्टंट करने की रस्सी जहाँ पे लगाई गई है ठीक उसी के नीचे ज्वालामुखी भभक रहा है। बताया गया है ये वीडियो यासर वोल्केनो का है जो पैसिफिक महासागर के तन्ना आइलैंड पर है। देखें अगली खबर। सीरिया में हुई 86 लोगों की मौत, जहाज समुद्र में पलटा। लेबनान और सीरिया के प्रवासी इसमें सवार थे, कई लोग अभी भी हैं लापता। जी हां, सीरिया के पास जहाज 22 सितंबर को समुद्र में डूब गया। फिर 23 सितंबर को जहाज की पहचान हुई। इस हादसे में लेबनान और सीरिया के कुल 150 सवारी सवार थे। जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 86 लोगों की डूबने के कारण मौत हो गई है। बताया गया है जहाज में सभी लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने के लिए जा रहे थे। सीरिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया है लेबनान में पिछले 2 साल से आर्थिक संकट के चलते हालात और बिगड़ गए हैं। इसी की वजह से लोग अपने देश को छोड़ के जा रहे थे। इन्हीं में से 150 लोगों का जहाज पलट गया और 86 लोगों की मौत हो गई और कई अभी भी लापता हैं। देखें अगली खबर। आज 25 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 25 सितंबर को राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, असम में, मेघालय में, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, साथ ही बाकी पूर्व उत्तर भारत में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, साथ ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, साथ ही कोंकण और गोवा में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। देखें अगली खबर। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को उसके घर में दिया धोबी पछाड़। 3-0 से सीरीज जीत के रचा इतिहास। जी हां, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के शतक के बाद रेणुका सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने कम स्कोर वाले रोमांचक तीसरे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पहली बार मेजबान टीम का उसी की सरजमी पे सुपड़ा साफ कर दिया। यानी कि सीरीज में 3 मैच खेले गए और तीनों मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीते। आपको बता दें, ऐसा होते ही एक इतिहास बन गया है। आपको बता दें, अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन का ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था। देखें अगली खबर। थाईलैंड की नौकरी से बचे भारतीय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा, युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बीते शनिवार को एडवाइजरी जारी करके बताया है कि भारत में युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर मिल रहे हैं। बताया गया है ये फेक जॉब ऑफर ऐसी आईटी फर्म की ओर से भेजे जा रहे हैं जो कॉल सेंटर और क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी में शामिल है। इसी मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि युवाओं को फेक न्यूज ऑफर देकर बॉर्डर पे म्यांमार ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें मजदूरी करने के लिए बंदी बना लिया जाता है। इसी की वजह से भारतीयों को ये सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से जारी हो रहे फेक जॉब ऑफर से बचें। बताया गया है इसी तरह के फेक जॉब ऑफर के मामले में 300 भारतीय म्यांमार में फंसे हुए हैं। अभी तक 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। देखें अगली खबर। यूएन में उठी यूक्रेन में शांति बहाल करने की मांग। मैक्सिको के विदेश मंत्री बोले, जंग रोकने के लिए कमेटी बनाई जाए। साथ ही बताया गया है कि पीएम मोदी अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं। जी हां, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब मैक्सिको ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एब्राड ने यूएन में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और इस कमेटी में नरेंद्र मोदी, साथ ही में वेटिकन के पोप फ्रांसिस और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि मैक्सिको के विदेश मंत्री ने ये कहना चाहा कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें ये 3 बड़े बड़े लोग शामिल हो और ये सभी मिलकर रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है वहाँ पे शांति बहाल करवाए। तो आने वाले दिनों में अगर इस मामले से जुड़े सब लोग बात को मान लेते हैं तो इस तरह की एक कमेटी बनाई जा सकती है जो कि रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने में शायद मददगार साबित हो। देखें अगली खबर। ईरान में बेकाबू हुए हालात, अब 80 शहरों में फैल गया है प्रदर्शन। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 26 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां, ईरान में 22 वर्षीय कुर्द युवती की हिरासत में हुई मौत को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर हो रहा प्रदर्शन करीब 80 शहरों में फैल गया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, इस मामले के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बता रखा है कि एक महिला को पुलिस ने हिजाब से जुड़े सख्त कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार किया था। हालांकि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया उसकी मौत लगभग 3 दिन के बाद ही पुलिस की कस्टडी में हो गई। तभी से ईरान में महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। पहले इसमें महिलाएं थी, धीरे धीरे इसमें पुरुष भी शामिल हो गए। पहले ही एक शहर में फैला, फिर 2, फिर 3 और अब ये पूरे 80 शहरों में फैल चुका है। कई महिलाएं अपने हिजाब को जला रही हैं तो कई महिलाएं अपने बाल कटा रही हैं।
जगह जगह पे प्रदर्शन करने वाले लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो रही है। इसकी वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। देखें अगली खबर। फ्रांस में रनवे से फिसला प्लेन, फिर पास की झील में ही आधा डूब गया। जी हां, फ्रांस के मॉन्पेलिये सिटी के एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर निकल गया और पास की झील में आधा जाके डूब गया। हालांकि अच्छी बात ही रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद अनिश्चित समय के लिए एयरपोर्ट को यात्रियों और कार्गो उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखें अगली खबर। कमाल राशिद खान ने ट्वीट कर दिया फैंस को शॉक। केआरके ने लिखा है कि विक्रम वेदा आखिरी फिल्म होगी जिसे मैं रिव्यू करूंगा। जी एक्टर सेल्फ क्लेमेड फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान ने यानी कि केआरके ने बीते शनिवार को एक बड़ी अनाउंसमेंट की। केआरके ने ट्विटर के जरिए अपने फैंस को बताया कि वो सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा के बाद किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, केआरके ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर उन्हें स्वीकार न करने के लिए तंज भी कसा। देखें अगली खबर। 20 राज्यों में 56 ठिकानों पर सीबीआई ने की रेड। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल सर्कुलेशन मामले में लिया गया ये एक्शन। जी हाँ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के मामले में सीबीआई की टीम ने 19 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश के 56 जगहों पर छापेमारी की। बताया गया है ये छापेमारी ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत की गई, यानी कि इस ऑपरेशन का नाम मेघ चक्र रखा गया था। बताया गया है सिंगापुर और न्यूजीलैंड के इंटरपोल यूनिट के इनपुट्स के आधार पर सीबीआई ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस मामले में अब खुद सीबीआई ने जानकारी दी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बिजनेस का काम करते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो सीबीआई के कहने का मतलब ये रहा कि कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर अडल्ट यानी कि गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं। साथ ही सीबीआई ने ये भी बताया कि ये लोग बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं, यानी कि कई बच्चों से जबरदस्ती ऐसी वीडियो बनवाई जाती है। देखें अगली खबर। एक शव के साथ 1.5 साल रहा परिवार। इस मामले में अब हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। 24 घंटे ऑन रहता था एसी, रोज कपड़े और बिस्तर बदले जाते थे, मालिश करते थे और डेटॉल से होती थी सफाई। जी अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो इस खबर को लेकर थोड़ी सी जानकारी आपको पहले से होगी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कानपुर में एक परिवार लगभग 1.5 साल तक एक लाश के साथ रहा। 35 साल का आयकर अधिकारी विमलेश सोनकर की कोरोना की दूसरी लहर में 22 अप्रैल 2021 को ही मौत हो गई थी। अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, लेकिन परिवार को लग रहा था कि विमलेश मरा नहीं है और वो कोमा में है। रावतपुर के कृष्णापुरी इलाके में विमलेश का संयुक्त परिवार रहता है। 2 भाई और उनकी पत्नियां, बच्चे, माता पिता एक ही घर में रहते हैं, यानी जहां पे लाश को रखा गया उस घर में 10 से ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को इसका खुलासा तब हुआ जब विमलेश के लगातार ड्यूटी न पहुंचने पर आयकर विभाग की टीम उनकी तलाश करते हुए घर तक पहुंची। वहां टीम को कमरे में विमलेश की मम्मी जैसी बन चुकी लाश मिली। हालांकि आसपास के पड़ोसी से जब पूछा गया कि कोई बदबू आती थी तो पड़ोसियों ने कहा कि किसी तरह की कोई बदबू नहीं आई, लेकिन विमलेश का जो परिवार है वो अपने पड़ोसियों से अलग थलग रहता था, यानी कि ज्यादा मतलब नहीं रखता था। बताया गया है कोरोना की दूसरी लहर में जब विमलेश की मौत हो गई तो 23 अप्रैल की सुबह परिजन शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। तभी उन्हें शरीर में हरकत का एहसास हुआ। हाथ में जब ऑक्सीमीटर लगाया तो ऑक्सीमीटर प्लस रेट और ऑक्सीजन लेवल बताने लगा। ये देखकर परिवार ने अंतिम संस्कार कैंसिल कर दिया। एक और बात यह है कि वो कोरोना का समय था, इसी की वजह से अंतिम संस्कार में केवल परिवार के लोग ही मौजूद थे। इसी की वजह से इसकी ज्यादा जानकारी और लोगों को नहीं हो सकी। अब इस मामले के बारे में जब डॉक्टरों से पूछा गया कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी आखिर लाश से बदबू कैसे नहीं आई, तो इसके बारे में डॉक्टर गौतम कहते हैं कि लाश के सड़ने की प्रक्रिया में शव से पानी निकलता है, इसी की वजह से बदबू आती है। हालांकि विमलेश के शव से जो पानी निकलता था उसको बार बार डेटोल से परिजन साफ कर देते थे। इससे शव पे बैक्टीरिया नहीं पनप पाए। साथ ही लाश की तेल मालिश तक की जा रही थी। इन सब प्रक्रिया से शव सूख कर अकड़ गया, वहीं चमड़ी पूरी तरह से काली पड़ गई। अगर आपने हॉलीवुड की मम्मी वाली फिल्म देखी होगी तो उन फिल्मों में जिस तरह की मम्मी दिखाई जाती है लगभग उसी तरह की हालत हो गई थी, यानी कि शरीर की जो खाल होती है वो पूरी तरह से हड्डी से चिपक गई थी। देखें अगली खबर। कन्हैया लाल हत्याकांड में 20 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मिला नोटिस। 4 थानों स्पेशल ब्रांच की लापरवाही हुई उजागर। अब इन लोगों के प्रमोशन नहीं होंगे। जी हां, उदयपुर के कन्हैया लाल साहू हत्याकांड मामले में पुलिस मुख्यालय ने 20 पुलिस अधिकारियों और कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जिले के संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों की लापरवाही उजागर होने के बाद ये कदम उठाया गया है। बताया गया इनमें धाम मंडी, भोपालपुरा, सुखेर, साथ ही में डीएसपी के अधिकारी, पुलिस कर्मी शामिल है। कहा गया है जब तक इस केस की जाँच चलेगी तब तक इन पुलिस कर्मियों के प्रमोशन नहीं होंगे। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 4800 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 19 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 41,848 हो गई है। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया 19 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण देश भर में बीते रोज। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। देखें अगली खबर। सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिजनेस मैनेजर समेत 72 पदों पर निकाली भर्ती।
इच्छुक उम्मीदवार आने वाले 11 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और बिजनेस मैनेजर समेत 72 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की शुरुआत बीते 21 सितंबर से हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर 2022 है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को लेकर इच्छुक हैं, तो वो 11 अक्टूबर से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देखें एक और वैकेंसी की जानकारी अगली खबर में। SBI में निकली बम्पर वैकेंसी, आने वाले 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं इसमें अप्लाई। 63,000 रूपए से ज्यादा मिल सकती है सैलरी। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक ने नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका दिया है। SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1673 पदों पे भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यानी कि sbi.co.in को विजिट करके अपना आवेदन कर सकते हैं। बताया गया है इसमें हर महीने सैलरी 36,000 से 63,000 रूपए के बीच में मिल सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया, आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2022 है। देखिए अगली खबर। बिल्किस केस के गवाह को मिली धमकी, सुरक्षा के लिए CGI और SP DM को लिखी चिट्ठी। हालांकि SP हैं अभी छुट्टी पर, वहीं DM ने कहा कि हमें तो चिट्ठी नहीं मिली। जी हां, बिल्किस बानो केस के गवाह इम्तियाज घांची को धमकी मिली है। आपको बता दें, इस केस से जुड़े आरोपी अभी हाल ही में 15 अगस्त को रिहा हुए हैं। इस केस से जुड़ा जो एक गवाह है जिसका नाम इम्तियाज घांची है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें धमकी दी गई है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए CGI साथ ही में SP DM को चिट्ठी लिखी। हालांकि SP तो अभी छुट्टी पर हैं, वहीं DM ने कहा है कि हमें तो चिट्ठी नहीं मिली। दोस्तों, बिल्किस बानो का ये जो केस है वो दिल को दहला देने वाला है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा। देखिए अगली खबर। राजस्थान में नए CM के चयन का काउंटडाउन हुआ शुरू। आज शाम को 7 बजे कांग्रेस विधायक के दल की होगी बैठक। माकन खड़गे टटोलेंगे विधायकों का मन। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन करने से पहले राजस्थान के नए CM के चयन की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक आज रविवार शाम 7 बजे के लिए CM निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो जल्दी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी का पूरा जिम्मा वो अपने हाथ में ले सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि पॉलिसी के तहत CM अशोक गहलोत एक साथ 2 पद पे नहीं रह सकते, यानी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहें और मुख्यमंत्री भी रहें, यानी कि वो किसी एक ही पोस्ट पे रह सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो राजस्थान का नया CM कोई और होगा। तो अब इसी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है कि आखिर अशोक गहलोत के बाद राजस्थान का अगला CM किसे बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।